22 जुलाई 1942 को किसके द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया? राजवीर, रघुवर दयाल, सरदार सिंह या इनमें से कोई? इसका सही जवाब है रघुवर दयाल। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया। वह 4 अक्टूबर 1936 को वेद मघाराम को अध्यक्ष व लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा गठित किया गया और राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल था बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, यानी कि राजस्थान से बाहर हुई थी। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मनोहर नैन्सी, भोगीलाल पंड्या, दामोदर लाल व्यास या भक्त कवि दुर्लभ? इसका सही जवाब है दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। किस स्थान को आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट कहते हैं? मोहनगढ़, जैसलमेर, रामगढ़, बीकानेर या जोधपुर? इसका सही जवाब है मोहनगढ़ जैसलमेर को। मोहनगढ़ कस्बे को आईजीएनपी का 0 पॉइंट कहते हैं। राजस्थान फीडर का निर्माण 1975 में पूरा हुआ था। इसके दूसरे चरण में 256 किलोमीटर लंबी नहर और 5112 किलोमीटर लंबी वितरक प्रणाली बनाई गई थी। नहर का द्वितीय चरण बीकानेर के पुंगल क्षेत्र के सतासर गांव से शुरू हुआ और जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में पूरा हुआ। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है? रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, रूपारेल नदी या साबड़ी नदी? तो इसका सही जवाब है रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर के दक्षिण में विलय हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। रेत का तीतर किसे कहते हैं? बटबड़ पक्षी यानी कि इंपीरियल सैंड गाउस, गोडावण को, कुर्जा को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। बटबड़ पक्षी यानी कि इंपीरियल सैंड गाउस को रेत का तीतर कहते हैं। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य जो बीकानेर जिले में स्थित है, यह अभयारण्य इसकी शरणस्थली है। पिछवाई चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण लीला, रामलीला, ढोला मारू या बणी ठनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्ण लीला। पिछवाई चित्र शैली मुख्य विषय कृष्ण लीला है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर तथा अन्य मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवार पर इन वृहद आकार के चित्रों को काम में लिए गया है। पिछवाई का अर्थ ही होता है पीछे वाली। काजरी किस स्थान पे है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर। काजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना 1959 जोधपुर में हुई थी। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, दीपक उप्रेती, राजीव बंसल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान में जिला स्तर पर दीवानी मामले के लिए जिला न्यायालय और फौजदारी मामले के लिए सेशन कोर्ट है। आमेर का पितृहंता किसे कहते हैं? राम सिंह फर्स्ट को, राम सिंह सेकंड को, मान सिंह को या जय सिंह को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम सिंह फर्स्ट को आमेर का पितृहंता कहते हैं। 1666 ईस्वी में औरंगजेब के कहने पर जय सिंह प्रथम को उसके पुत्र राम सिंह प्रथम ने जहर दे दिया था, यानी कि बुरहानपुर नामक स्थान पे जहर दिया था जय सिंह को और उसका पुत्र था राम सिंह फर्स्ट। तो ये आमेर का पितृहंता कहलाता है। किसे भारतीय इतिहास में मूर्ति कला का विश्वकोश या अजायब घर कहते हैं? विजय स्तंभ, कुंभलगढ़, मैग्नीज दुर्ग या आमेर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विजय स्तंभ को मूर्तिकला का अजायब घर कहते हैं। विजय स्तंभ के शिल्पकार थे जेता, नापा, पोमा और पुंजा। राजस्थान का वह स्थान जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा या बागोर? तो इसका सही जवाब है बागोर। बागोर स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता को जाहर पीर भी कहते हैं? बाबूजी, गोगोजी, हड़बूजी या मल्लीनाथ जी? तो इसका सही जवाब है गोगोजी को जाहर पीर कहते हैं। राजस्थान के 5 पीर में गोगोजी को जाहर पीर कहते हैं। गोगोजी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था। किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है? धाईबी पीर की दरगाह पे राज प्रशस्ति में बयाना प्रशस्ति या चित्तौड़ अभिलेख? तो इसका सही जवाब है धाईबी पीर की दरगाह में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में धाईबी पीर की दरगाह में अभिलेख मिला है जो कि 1325 ईस्वी का है। इस अभिलेख में लिखा है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता किसे कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद को, मोहनोद नैन्सी को, सीताराम लालस को या अचलदास खिंची को? तो इसका सही जवाब है मुंशी देवी प्रसाद को मारवाड़ राज्य के कानून का निर्माता कहते हैं। कानून की माता मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता या आधुनिक इतिहास के जननायक मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं। राजपूताने का अब्बुल फजल
मोहनोद नैन्सी को कहते हैं? और राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश श्री सीताराम लालस द्वारा रचित राजस्थानी व्याकरण है। कान्नड़ दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? जयानक, चंद्रशेखर, चंद्रवरदाई या पद्मनाभ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पद्मनाभ। कान्नड़ दे प्रबंध की रचना कवि पद्मनाभ ने 1455 में की थी। इसमें रावल कान्नड़ या कान्नड़ देव की गाथा है, जो जालोर के चौहान वंश के शासक थे। इस प्रसिद्ध ग्रंथ में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में जालोर राजा कान्नड़ देव की वीरता का वर्णन है। आपको कथन दे रखे हैं, दो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक संपर्क कड़ी का काम करता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, यानी कि दोनों कथन सही है। राजस्थान का कौन सा किला भित्ति चित्रों का स्वर्ण के रूप में विख्यात है? चित्तौड़ का किला, जालोर का किला, बीकानेर किला या बूंदी किला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बूंदी का किला। राजस्थान का बूंदी किला भित्ति चित्रों के स्वर्ण के रूप में विख्यात है। इस किले का निर्माण राव बर सिंह हाड़ा द्वारा किया गया था। तारे की आकृति के कारण इस किले को तारागढ़ कहते हैं। अजमेर में भी एक किला स्थित है, उसको भी तारागढ़ कहते हैं। कोफ्तागिरी हस्तकला का प्रधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर, झुंझुनू, अजमेर या जयपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर। दम्मिशक से आई कोफ्तागिरी हस्तकला का प्रधान केंद्र राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो अब दिखाते हैं कि कोफ्तागिरी होती क्या है। फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई के काम को कोफ्तागिरी कहते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या पाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन राजसमंद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस व जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य के आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा व राजसमंद में मैंगनीज के विशाल भंडार मिले हैं। नागौर गंगानगर बेसिन के बीकानेर, हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा, जेतपुरा, बारूसरी और लखासर में पोटास के भंडार संभावित है। राजस्थान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग द्वारा बापू वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है? वन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या उपरोक्त सभी? तो ये ग्रामीण विकास विभाग है। इस योजना में नरेगा कंजर्वेशन के तहत 5 जुलाई से 11 सितंबर तक नर्सरी, विकास, पोषण वाटिका और पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसका उपयोग सभी ये चारों विभाग मिलकर कर रहे हैं।